वेलकम बैक। ख़ातिन हज़रात, आप देख रहे हैं कस्बे कमाल। मैं हूं ख्वाजा अफजल कमाल और मेरे साथ हैं मुल्क के नामवर शायर डॉक्टर जवाद जाफरी। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब, मुझे ये फरमाइए कि फिर शादी क्या मोहब्बत की या अरेंज मैरिज हुई? बहुत शुक्रिया इस मामले को लंबा करने का। अच्छा। ये जो दूसरी शादी जो मेरी शादी थी, अच्छा, दूसरी शादी हुई है? नहीं दूसरी नहीं, मेरा मतलब है कि ये जो शादी थी, अच्छा। ये मोहब्बत की शादी थी। अच्छा, एक और मोहब्बत को एक और वाह। अच्छा, हमारे यहाँ दूसरी मोहब्बत पे लोग काफ़ी सुन के ना तो चौंकते हैं। जी बिल्कुल। मैं कहता हूँ तीसरी चौथी पांचवी भी हो सकती है। अच्छा। मोहब्बत करना आदमी की एक सलाहियत है। अच्छा। जिस तरह देखना सलाहियत है, हाँ। जिस तरह चखना सलाहियत है, अच्छा, जिस तरह हाथ काम करते हैं, पाँव चलते हैं, एक इस तरह सलाहियत है। एक सलाहियत है दिल हाँ। की। तो आपने उस सलाहियत को गोया आजमाया। मैंने उस सलाहियत को आजमाया और ये सोचा कि क्या दुनिया में एक ही शख्स खूबसूरत था? वाह। एक ही शख्स था दुनिया में, यानी जो बहुत उम्दा था, या उसके अलावा जो 6 अरब आबादी है, उनमें कोई अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा, वाह 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 अच्छा, वाह। फिर अच्छा। जब मैंने इस तरह से चीज़ों को सोचा, तो फिर मेरी जो मौजूदा बेगम है उसका रिश्ता मेरी बहनों ने ढूंढा। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि ये जो आजकल हम समझते हैं ना कि अरेंज मैरिज अच्छी नहीं होती, हाँ। मेरा ख्याल है कि वालिदैन या बहन भाई बात आपके लिए बहुत तो उम्दा। गोया अरेंज मैरिज हुई। हाँ, अरेंज भी, और फैमिली मैं ने रिश्ता देखा। अरेंज भी, और मैंने इनको जब देखा तो ये मुझे बेहद यस, पसंद आई। मतलब मोहब्बत हो हाँ, गई। मुझे इनसे मोहब्बत हुई। उसकी वजह ये है कि मोहब्बत कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप फिर अपने दिल को ताला लगा देते हैं। फिर भी वो जो हॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस थी ना, उससे लोग पूछते थे कि आपकी उम्र ज़्यादा हो रही है और आप शादी क्यों नहीं कर रही, इतने चाहने वाले। उसने कहा शादी में एक नक्स है कि शादी के बाद भी अच्छे लोग मिलते रहते हैं। हाँ। अब जो मोहब्बत के बाद भी अच्छे लोग मिलते रहते हैं। अच्छा। हाँ, उनसे भी मोहब्बत हो सकती है आपको। अच्छा, नहीं, चूंकि हम ख़ास तौर पे ये जो शादी का इंस्टीट्यूट है इसकी बात कर रहे हैं, तो शादी के इंस्टीट्यूट में हमने देखा है कि हमारे माशरे में बिलखुसूस, और जो हमें असल में एक गाइडेंस है कि शादी का इंस्टीट्यूट जो है वो कामयाबी से चलता है। एक शादी की सूरत में पहले आपकी मोहब्बत जो है गोया नाकाम हो गई, उसमें कोई मुआशरा आ गया, समाज आ गया, आपकी शादी हो गई। जो ही ये अरेंज मैरिज जो है वकू पजीर होती है, अमल में आती है, तो आपको हमारी भाभी से गोया मोहब्बत हो गई। यू फाउंड एवरीथिंग इन हर। ठीक है। अब मैं चाहूँगा कि कोई एक दिलचस्प वाकया जो आपकी शादी के हवाले से हो। जब शादी होती है तो ज़ाहिर एक ड्रास्टिक चेंज होती है, आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल एक नए सीन में जाती है। तो कोई एक दिलचस्प वाकया अगर आप शेयर दिलचस्प वाकया ये था कि जब हमारी मंगनी हो गई, तो उसके बाद कुछ ऐसे मामलात हो गए कि जिससे ये शादी खतरे में पड़ गई। अच्छा, इससे मुझे इतना सदमा हुआ, तकलीफ हुई कि मैं बाकायदा यानी दोबारा जालिम समाज हॉस्पिटलाइज हो गया। अच्छा, हॉस्पिटलाइज हो गया। यस, मुझे इतनी हाय तकलीफ हुई हाय हाय कि मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। फिर ये मेरी बेगम जो है वे ये मेरे पास आई, अच्छा, और इन्होंने वाह मुझे वाह। आके कहा कि कुछ आला। भी हो जाए, ये शादी जो है मैं आप ही से करूँगी। तो सुभान ये अल्लाह, ये भी वाह बड़ी वाह मतलब एक वाह वाह अजीम वाह। खातून है, कमिटेड। मतलब यू हैव बीन रियली लकी। या आपको किसी दूसरे हादसे से दो चार होने से बचा लिया। बचा लिया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि भाभी हमारी बहुत अच्छी हैं। हाँ। शी इज़ अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम्स। या जो आपने गोया खोया था वो सब कुछ पा उससे लिया। बेहतर पा लिया। अच्छा, ये बताइए कि भाभी यकीनन शायद बड़े साहिब मिजाज होते हैं, उनका टेस्ट यूनिक होता है, तो जो भाभी के पके हुए खाने जो हैं वो आपको क्या पसंद? बहुत ही अच्छा पकाती, इतनी अच्छी कुक हैं। लेकिन जब हमारी शादी हुई तो एक मसला भी था बीच में, और वो ये था कि मैंने पिछले 32 वर्षों में गोश्त नहीं खाया था। जब हमारी शादी हुई तो मैं वेजिटेरियन था। अच्छा, अब वो इतनी उसमें शिद्दत आ गई थी कि मैंने अंडा खाना भी छोड़ दिया था, यानी बिल्कुल दालें और सब्जियां खाता था, और ये गोश्त के बगैर खाना नहीं खाती थी। अरे वाह वाह। अच्छा, शुरू में तो ये हुआ कि इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी कुछ डॉक्टर साहब मामला ऐसे ही है। हम भी बड़े अमन पसंद है और हमारी अहलिया भी जो है ना जी,
वो भी गोश्त के बगैर खाना नहीं खाती। हाँ। अच्छा, शुरू में तो इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, मैं भी नहीं खाऊंगी। लेकिन कुछ ही अरसे बाद, साल 6 महीने बाद ना, फिर उन्होंने कहा नहीं, आप खाना शुरू करें। माशाल्लाह। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने, अच्छा, मैं तो गोश्त का ना तब शौकीन था ना अब हूँ। अच्छा। अब भी अगर कुछ गोश्त के अलावा डिशेज हों तो मैं वही लेना पसंद करता हूँ। माशाल्लाह। लेकिन आला। इनके हाथ की जो अपना चावल और मसर है, अच्छा। वो मेरे फेवरेट है। अरे वाह। इनके हाथ की कड़ी इंतहाई उम्दा। और इस तरह की और जो, जब भी कभी ये नॉन वेज बनाती हैं तो वो क्या है जो आप बहरहाल शौक से खा लेते हैं? अच्छा, ये फिर अचार गोश्त बहुत उम्दा बनाती हैं। अचार गोश्त। हाँ, उसमें से मैं मसाला वगैरह ना थोड़ा थोड़ा खाने की कोशिश करता हूँ। वाह। लेकिन ये जो वो जो मेरा ज़ोहद था, बिल्कुल मैं कटर था गोश्त के बारे में कि मैंने नहीं खाना, वो फिर शादी के बाद। हमारे साथ जुड़े रहिए और कुछ ही वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।